नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 29/4/2024 को बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र कोड HND 104 पेपर का नाम कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर जो CBCS मोड में परीक्षा हुई है। पेपर ID था आपका 5417। आइए इसके आंसर पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं। आप लोगों से पूछा गया था कि कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था कार्यालयी हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया था हिंदी में प्रारूपण को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आलेखन। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संदिग्धता। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आप लोगों से कि सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है उसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजभाषा। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था कार्यालयी हिंदी में शब्दों के किस अर्थ को स्वीकार किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अविधार्थ को। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 343 फर्स्ट। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 आप लोगों से जो पूछा गया था 1155 में गठित राजभाषा आयोग के गठन के पीछे उद्देश्य था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कार्यालयी हिंदी से आशय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 आप लोगों से पूछा गया था कि राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था कार्यालयी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रपत्र और शीर्षक किस भाषा में होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 17। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था हिंदी कार्यालयी हिंदी की विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था अनुच्छेद 120 संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आप लोगों से जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं, जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं, कथन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रघुवीर। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था
परिभाषिक शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, जो शब्द सामान्य और परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्ध परिभाषिक शब्द। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, एन्यूक्सेर का हिंदी रूपांतरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुलग्नक। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, शब्दकोश वेबसाइट है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, किस वेबसाइट पर हिंदी साहित्य एवं अन्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं का साहित्य, समाचार पत्र, ईमेल आदि महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए www.indian.languages.com। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, सॉफ्टवेयर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, लीला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित स्व शिक्षण एप्लीकेशन। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, www का पूरा नाम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया है, लीला सॉफ्टवेयर की विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, प्रशासनिक शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया है, सार्वजनिक वेब पोर्टल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, सोशल मीडिया से आशय है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, कंप्यूटर प्रयोग होता है यानी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एनिएक। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन डी एटनासॉफ्ट पेरी कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 38 यानी कि 38 पूछा गया था कि एनिएक कंप्यूटर की कल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा की गई, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी जे प्रेस्पर एकर्ट। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, जर्मन Z3 कंप्यूटर के विषय में सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर किसके द्वारा विकसित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बालेंदु शर्मा दाधीच। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, हिंदी की प्रथम वेबसाइट कौन सी है, सर आ गए, कौन सी है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी webdunia.com। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, रिमाइंडर के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुस्मारक। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, पोर्टल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वेबसाइट का समूह। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, आ गए सर आ गए, 44 का पूछा गया था, भारत का प्रथम सुपर स्वदेशी कंप्यूटर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी परम 8000। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, परम 8000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पहला। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, इंटरनेट के प्रमुख घटक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, भारत का तेज सुपर कंप्यूटर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी परम सिद्धि। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, परम विक्रम 1000 है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एक उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग क्लस्टर। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम पूछा गया था, ईमेल की विशेषताएं हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रकार मित्रों यह 50 प्रश्नों का मैं सटीक और सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। तो मित्रों आप लोग चैनल को अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से सहयोग करें। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।